Hi guys, my name is Suman and I was obese last year. So पिछले एक साल में मैंने अपना वेट लूज़ किया एंड मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि अपनी सीक्रेट बताओ सुमन कैसे आपने किया। तो मैं करती थी टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, जिसका मतलब है कि आप एक लिमिटेड पीरियड में ही खाना खाते हो। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं एक एक को जाके बता रही थी कि आप ये कीजिए, आप ऐसे वज़न कम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देती हूँ और सबको मैं अपना सीक्रेट बताती हूँ कि मैंने कैसे अपना वज़न कम किया। मेरा वेकअप कॉल कब आया? लास्ट ईयर आई वॉज डायग्नोज विद द फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल एंड देर वर सो मैनी इश्यूज रिलेटेड टू माई हेल्थ। वो समय था कि डॉक्टर ने कहा कि सुमन अब वेट कम कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया एंड रिसर्च करके मैंने कुछ चीज़ें पाई जिससे मुझे पता लगा कि ये बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं। तो देखिए, क्या होता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सिगरेट और शराब पीना को तो एक टैबू माना जाता है, लेकिन वहीं पे अगर आप मोटे हट्टे कट्टे हैं तो उसको एक माना जाता है कि हाँ अच्छी फैमिली से है, वेल्दी फैमिली से है, जो कि बिल्कुल गलत है गाइस। क्योंकि ओबेसिटी आपको मार रहा है ग्रेजुअली। ओबेसिटी से सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो आपकी पैनक्रियाटिक कैंसर होती है, जो कि कैंसर में सबसे डेडलीस्ट टाइप ऑफ कैंसर है। आपका डायबिटीज़ हो गया, आपकी इतनी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके ओबीज होने से होती हैं। इन्हें लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक कर सकते हो। तो देखिए, जब आपकी हेल्थ है तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। अब मुझे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं, जिन्हें मैं एडवाइस देना शुरू करती हूँ कि आप ये चेंजेस कीजिए, तो लोग मुझे कहते हैं अरे हमें कौन सा 100 साल जीना है, हमें तो जितनी ज़िंदगी जीना है मैं सब खाऊंगा, सब पीऊंगा, ऐश करूंगा। सी, इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू लिव, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर हैविंग। हम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपका ये माइंड सेट है ना कि ज़िंदगी एक मिलती है और हमें सारी ज़िंदगी में जो करना है हम खा पी के अपने शरीर को बर्बाद कर देंगे, तो डोंट हैव अ फैमिली। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, वॉट आई एम कंसर्न अबाउट इज़ योर फैमिली। आपके जो 2 बच्चे हैं छोटे, उनके बारे में आप सोचिए। अब लोग कहेंगे कि अरे भाई इतना ज्ञान दे दिया, इतना लेक्चर दे दिया, अब काम की बात तो बताओ कि वज़न कम करना कैसे है। तो देखिए, हमारी बॉडी की एक एवरीडे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं TDEE, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि आपकी बॉडी को टोटल कितनी एनर्जी चाहिए। अब हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को चाहिए था 2000 कैलोरीज और आपने अपनी बॉडी को दे दिया 2500 कैलोरी। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरी उसको चाहिए था उसको वो स्टोर कर देगी कि चलो भाई कल अगर ये बंदा मुझे खाना नहीं देगा तो मैं बची हुई कैलोरी से एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी को ये नहीं पता है कि ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला कि हम उसको फास्ट करवाएंगे या उसको नहीं देंगे वो एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो हम 365 दिन उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज देते जाते हैं और वो स्टोर होता जाता है। दैट बिकम्स योर एक्सेस वेट, और धीरे 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 वो ओबेसिटी, ओवरवेट, क्लास 1, क्लास 2, और फिर एक दिन आपका वो जो बलून है जो इकट्ठा कर रहा था आपका पेट, एक दिन वो फट जाता है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि उस बलून के फटने का वेट मत कीजिए और वो डेली डेली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डालना उसमें बंद कीजिए। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज डाल रही हूँ। तो बहुत सिंपल रूल है उसका, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, माई फिटनेस पाल, हेल्दीफाई मी, फिटर, आप इन सब ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैं पर्सनली माई फिटनेस पाल यूज़ करती हूँ, आप माई फिटनेस पाल ऐप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप जो भी चीज़ खा रहे हो, चाहे आप एक कप चाय पी रहे हो, चाहे आप एक टॉफ़ी खा रहे हो, चाहे आप वो मंदिर के बाहर का प्रसाद खा रहे हो, हर चीज़ में कैलोरीज है सिवाय पानी के। तो आप कितना भी पानी पियो, पानी सिर्फ एक 0 कैलोरी फूड है, बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सब में आपका कैलोरीज होता है। तो एक चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपनी कैलोरी काउंट को कैलकुलेट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए स्टैंडर्ड कैलोरी इनटेक क्या है? तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड TDE कैलकुलेटर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप अपनी बॉडी की कैलोरी इनटेक को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपका कैलोरी एक दिन में खाने का बजट है 1500, और अब मुझे क्या करना है, बॉडी में डेफिसिट क्रिएट करना है। तो मैं 1500 की जगह ना खा के 1300 खा के 200 का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करूंगी। ऐसे जब आप डेफिसिट क्रिएट करने लगोगे तो एक दिन में आपने 200 कैलोरीज बचा दी, एंड ओवर अ वीक, एक हफ्ते में आपने टोटल कितनी कैलोरी सेव कर ली? 1400 कैलोरीज। 7 मल्टीप्लाई बाय 200। इट्स अ सिंपल साइंस। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपनी कैलोरीज को मैनेज कर रहे हो और आप किस तरीके से अपनी कैलोरी को सेव कर रहे हो। ये नंबर 1 रूल है जो मेरे लिए काम किया है। दूसरा, आपको एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करनी है।
मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं 9 बजे या 8 बजे, आपको तैयार होने का समय लग जाता है, ब्रेकफास्ट करने का जो भी समय है। अगर आप ब्रेकफास्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 10 साढ़े 10 तक अपना ब्रेकफास्ट कर लें, और जो आपका लास्ट मील है डिनर, वो आप 8 या 9 बजे के बीच में कर लें, उससे लेट ना करें। आयुर्वेद कहता है कि हमें सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। एक से एक आज ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इतना ट्रेंडिंग हो गया है, सब कहते हैं कि आपको सनसेट के बाद 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी शाम को हो सके आप खाना खा लें। अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 13 घंटे का गैप मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर खाना रात को 8 बजे खा रही हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट सुबह 10:30 बजे से पहले नहीं करूँगी। एक ये रूल बनाइए। ये 2 चीज़ें आप कीजिए, एंड हाँ, रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप एक हफ्ते में 10 किलो वजन कम कर दोगे, दिस इज ऑल साइंस। तो 3500 कैलोरी मिलके बनता है 1 पाउंड, जो करीब करीब आपके आधा किलो के आसपास होता है तकरीबन। इसी तरीके से आप जितना कैलोरी कट करोगे उतना आपका वेट लॉस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा पूरा दिन भूखे रह रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी शॉक में आ जाएगी, एंड देन फैट लॉस तो भूल जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको साइंटिफिकली धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको प्लान कीजिए, और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि 21 दिन तक मुझे अपना कैलोरी काउंट मेंटेन करना है, और मुझे मिनिमम 13 घंटे का डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप मेंटेन करना है। ये मेथड तभी काम करेगा जब आप कैलोरी काउंट सही कर रहे हो। मान लीजिए आज मैं 4 रोटी खा लूँ और मैंने फिटनेस पाल ऐप में एंट्री कर दिया ओनली 1 रोटी इन अ डे, तो ऑब्वियसली ऐप को उल्लू नहीं बना रहे हैं, हम अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, और ये टेक्निक काम नहीं करेगी। तो अब हम कैसे एग्जैक्ट कैलोरी नापे कि इसमें कितनी कैलोरी है? तो आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक अच्छा फूड वेइंग मशीन खरीदिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जो भी चीज़ें आप खा रहे हो वो खुद पैक करो। आप देखो कि मैं कितना मिलीलीटर कंज्यूम कर रहा हूँ, या कितना ग्राम्स राइस कंज्यूम कर रही हूँ, या कितना ग्राम मैं दाल कंज्यूम कर रही हूँ। तो इन सब की आप एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंटर करना शुरू कीजिए, एंड जब तक आप सही क्वांटिटी एंटर नहीं करोगे वो सही कैलोरी काउंट नहीं बताएगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, एंड अपना गोल लाइए कि आपका ओबीस कैटेगरी में हो या आप ओवरवेट कैटेगरी में हो, तो आप जल्दी से नॉर्मल कैटेगरी में आओ। एनी हेल्प फ्रॉम मी और एनी सपोर्ट, कुछ भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, एंड लेट्स बिकम अ हेल्दी नेशन। थैंक यू सो मच।